तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। दी बुक ऑफ एस्पर के एपिसोड 701 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा ड्रैगन जो होता है हमारे जू फैन को बता रहा था कि जहाँ पर 10 एम्परर्स के अलावा अभी तक कोई जहाँ पर एम्परर क्यों नहीं बन सका, क्योंकि जहाँ पर एम्परर बनना बहुत ज्यादा मुश्किल है। क्योंकि हिवनली एम्परर जो कि 10 एम्परर्स का मास्टर है वो कभी भी ऐसा नहीं चाहता कि उन 10 के अलावा कोई और जहाँ पर नया एम्परर बनकर उठकर खड़ा हो जाए। तो हमारा जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है ये बात तो वाकई में सच है। मेरे इतने सालों तक जब तक मैं जहाँ पर डीमन एम्परर था मुझे जहाँ पर कभी भी कोई ऐसा नया एम्परर दिखाई नहीं जो कि यहाँ पर 10 एम्परर्स में जाकर शामिल हो सके। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर एम्परर राम में ब्रेक थ्रू कर पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। तो ये बात सुनने के बाद ड्रैगन उसे कहता है कि एम्परर राम या फिर सोवरियन राम जो है उसमें ब्रेक थ्रू कर पाना मुश्किल नहीं है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पर एम्परर्स और साथ में यहाँ पर हमारे जैसे सेक्रेड बीस्ट हम सभी लोग सिर्फ और सिर्फ एम्परर राम में ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं तो ये गलत है, क्योंकि हम सभी लोगों की नजर यहाँ पर एम्परर राम पे तो कभी थी ही नहीं। एम्परर राम से अबाव एक और राम है जो कि ट्रू गॉड्स की डोमेन है। हम लोग जहाँ पर उसी को ब्रेक थ्रू करना चाहते हैं। एक ऐसी राम जो कि जहाँ पर हिवन्स और अर्थ के लॉज को कंट्रोल कर सकती है। एक ऐसी बीइंग जिसने सारी दुनियाओं को बनाया, जिसने यहाँ पर वो 10 पाथ बनाए, जिसने 10 सोवरियंस को बनाया, यानी कि उन 10 एम्परर्स और सोवरियंस को बनाने वाला जो ऊपर बैठा हुआ है हम लोग उस लेवल को अचीव करना चाहते हैं। वो लेवल जो कि हिवनली एम्परर या फिर हिवनली सोवरियन राम से भी अबव है। इस वक्त इस दुनिया में सिर्फ और सिर्फ एक ही ऐसा इंसान है जो कि हिवनली एम्परर है और वो यहाँ पर आगे बढ़ना चाहता है। वो अपने आप को उस लेवल पर पहुंचाना चाहता है जहां पर वो एक ट्रू गॉड बन जाए और ट्रू गॉड बनने के बाद पूरी दुनिया को कंट्रोल करना चाहता है, जिस तरह से हीवंस और अर्थ को कंट्रोल किया जा रहा है ऊपर बैठे किसी गार्ड के हाथ से। तो ड्रैगन उसे बताता है कि इंसान जो होते हैं वो अपनी कंप्रीहेंशन, अपनी मेहनत और अपनी स्ट्रेंथ और अपनी कल्टीवेशन की वजह से आगे बढ़ते हैं। वो एक पाथ को चूज करते हैं और उसी के ऊपर कल्टीवेट करते हुए अपने आप को लेवल अप करवाते हैं। जबकि हम सेक्रेड बीस्ट उनसे बहुत ज्यादा अलग है। हम सेक्रेड बीस्ट वैसे नहीं है। हम सेक्रेड बीस्ट यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए हमें स्ट्रेंथ की जरूरत होती है, जिसके लिए हम लोग एक दूसरे से फाइट कर रहे थे और हम लोग यहाँ पर एक दूसरे को हरा कर अपनी स्ट्रेंथ को साबित करने की कोशिश कर रहे थे। एक दूसरे को मारकर उनकी स्ट्रेंथ को एब्जॉर्ब करना या फिर यहाँ पर दूसरे तरीकों से अपनी स्ट्रेंथ को हासिल करना। अगर हमारे पास ज्यादा स्ट्रेंथ होगी तभी हम लोग यहाँ पर ब्रेक थ्रू करके आगे बढ़ पाएंगे। हर किसी को यहाँ पर एक मौके की तलाश थी कि वो यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर सके, लेकिन उनमें से सिर्फ और सिर्फ 3 ही ऐसे लोग थे जो कि आगे बढ़ पाए, जिनमें से एक हिवनली एम्परर था, दूसरा 9 सेरेनिटीज एम्परर था जिसके तुम सक्सेसर हो यानी कि डिमोनिक एम्परर था, और तीसरा जो था वो कुनपेंग था, यानी कि हम 5 सेक्रेड बीस्ट में से एक बीस्ट जो कि कुनपेंग था वो यहाँ पर उस लेवल पर पहुंच पाया था। वो सारे के सारे यहाँ पर हिवनली एम्परर राम में पहुंच पाए। कुनपेंग जो है वो एक बहुत ही कमीना और शातिर सेक्रेड बीस्ट है। उस कमीने की वजह से यहाँ पर हिवनली थंडर फिनिक्स जो था वो मारा गया। तो ये बात सुनने के बाद जू फैन को भी झटका लगता है। वो कहता है इस बात का क्या मतलब है कि थंडर फिनिक्स मारा गया। तो वो उसे कहता है कि हाँ, थंडर फिनिक्स को हिवनली एम्परर ने मारा था, लेकिन इसके पीछे जहाँ पर कुनपेंग का हाथ था वो कमीना होशियार बनने के चक्कर में जहाँ पर उसकी मदद लेने के लिए चला गया। उसे हिवनली एम्परर की मदद चाहिए थी अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाने के लिए, इसी वजह से उसने यहाँ पर हिवनली थंडर को बलि चढ़ा दिया। तुमने भी यहाँ पर इस बात को नोटिस किया होगा कि तुम्हारे पास जो गोल्डन आई है, जिसे आई ऑफ द वॉइड कहते हैं, उसके अंदर से तुम पर्पल लाइटनिंग को भी यूज कर सकते हो। आखिर वो तुम कैसे कर सकते हो? इसी वजह से कर सकते हो क्योंकि जहां पर हिवनली एम्परर ने थंडर फिनिक्स को मार डाला था और उसको मारने के बाद उसकी थंडर फिनिक्स की पावर जो थी पर्पल लाइटनिंग, उस पर्पल लाइटनिंग को एब्जॉर्ब कर लिया था। उस वक्त जहां पर उसे एक ही मेथड पता था कि उसे पता था कि जहां पर दूसरे सेक्रेड बीस्ट को मारकर उनकी पावर्स को अगर एब्जॉर्ब कर लिया जाए तो वो जहां पर उस लेवल पर ब्रेक थ्रू कर सकता है जहां पर वो एक ट्रू गॉड बन सकता है, और जैसा उसने सपना देखा था वैसा वो कर सकता है। क्योंकि दूसरी तरफ 9 सेरेनिटीज एम्परर था। 9 सेरेनिटीज एम्परर की पाथ उससे बहुत ज्यादा अलग थी। वो जहां पर डिफरेंट टाइप की मार्शल आर्ट्स और डिफरेंट टाइप की बॉडी स्ट्रेंथनिंग आर्ट्स को यूज कर रहा था। उन आर्ट्स को यूज करते हुए यहाँ पर अपने आप को स्ट्रॉन्गर बनाना चाहता था और उसे एब्सोल्यूट कंट्रोल चाहिए था। जू फैन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर जिस डिमोनिक एम्परर यानी 9 सेरेनिटीज एम्परर की बात कर रहा है वो बेचारा जहाँ पर उन स्पेशल आर्ट्स जो उसने क्रिएट की थी, वो बुक ऑफ एस्पर जो उसने लिखी थी जिसके अंदर उसने दुनिया की सारी मार्शल आर्ट्स को रिकॉर्ड किया था, उनको कभी वो यूज ही नहीं कर पाया क्योंकि उससे पहले वो बेचारा मारा गया। तो इसी के साथ ही हमारा ड्रैगन उसे कुनपेंग के बारे में बताता है और साथ ही बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जैसे ही वो कुनपेंग के बारे में वहां पर उसे बताने लगता है वो उसे कहता है कि उस कमीने ने हम सभी लोगों को भी जहां पर धोखा दिया है। वो कमीना जहां पर ब्रेक थ्रू करके एम्परर के लेवल पर पहुंचना चाहता था कि वो हिवनली एम्परर को मार सके, लेकिन उस कमीने ने एंड के ऊपर हिवनली एम्परर की मदद ले ली। तो हमारा जो जू फैन होता है वो उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है कि उसने यहाँ पर उसकी मदद ले ली। तो ड्रैगन उसे कहता है कि उसने हमें एक तरीका बताया। उसने कहा कि हम पांचों अगर अपनी पावर्स को मर्ज कर लेते हैं, पांचों सेक्रेड बीस्ट मिलकर यहाँ पर हिवनली एम्परर को मार सकते हैं। तो हम सभी लोगों ने यहाँ पर उसका साथ दिया, क्योंकि जब यहाँ पर 10 सोवरियंस अपीयर हुए, 10 सोवरियंस के अपीयर होने के बाद हम सेक्रेड बीस्ट की पावर्स कम पड़ गई, क्योंकि हम सभी लोग अब यहाँ पर उनका टारगेट थे, वो किसी वक्त भी हमें ढूंढकर मार सकते थे क्योंकि उनकी पावर लेवल्स हमारी पावर लेवल से ज्यादा थी। तो हम सभी सेक्रेड बीस्ट अब यहाँ पर इस बात से डरने लगे थे, हम इंसानों से डरने लगे थे। तभी यहाँ पर हम सभी में से कुनपेंग आ गया। कुनपेंग ने कहा कि वो यहाँ पर ये कर सकता है। उसने कहा कि हम सभी लोगों के स्किल्स को एक साथ जोड़ दिया
किया जाए तो हम 10 सॉवरियंस को भी मार सकते हैं, हम 10 हीवनली किंग्स या फिर 10 हीवनली एम्परर्स को मार सकते हैं। और हम सभी को लगा कि ये पॉसिबल है क्योंकि उसने यहाँ पर ऐसा तरीका इजाद कर लिया था, उसने यहाँ पर कुछ ऐसी फॉर्मेशंस बना ली थी जिन फॉर्मेशन की मदद से वो यहाँ पर ये सब कुछ कर सकता था। उसने यहाँ पर एक स्पेशल फॉर्मेशन बनाई थी जिसके साथ वो 5 सैक्रेड बीस्ट की पावर्स को एक जगह के ऊपर इकट्ठा करके एक अनाइलेशन अरे फॉर्मेशन क्रिएट कर सकता था, वर्ल्ड अनाइलेशन अरे फॉर्मेशन, जिसकी मदद से वो यहाँ पर 10 एम्परर्स को एक ही साथ मार डालता। हम सभी लोग उसके बताए हुए तरीके के मुताबिक उन फॉर्मेशंस में आ गए, अपनी पावर्स को वहां पर उसे देना शुरू कर दिया। जब हम सभी लोगों ने वहां पर अपनी अपनी पावर्स उसे दी तो उन पावर्स ने वहां पर मर्ज होने की बजाय वहां पर उन पावर्स ने बिखरना शुरू कर दिया। हमें भी इस बात का आइडिया हो गया था कि ये फॉर्मेशन काम नहीं करने वाली और इसने यहाँ पर हमें किसी चाल में फंसाया है। तो उसी वक्त कुनपेंग ने हीवनली एम्परर की मदद ली, उसने हीवनली एम्परर से कहा कि वो उसकी मदद करे और उसने यहाँ पर उसकी मदद की भी। तो वहां पर वो पावर्स को इकट्ठा करके उन सभी पावर्स को, सभी सैक्रेड बीस्ट की पावर्स को अपनी बॉडी के अंदर मर्ज करके अपने आप को ब्रेक थ्रू करवाकर हीवनली एम्परर के लेवल पर पहुंचना चाहता था। लेकिन उसे क्या पता था कि कमीना कहीं का हीवनली एम्परर जो है वो उससे भी बड़ा गद्दार और काफी बड़ा धोखेबाज है। उसने यहाँ पर आने के बाद हीवनली फिनिक्स के ऊपर अटैक किया और फिनिक्स उस चक्कर में वहां पर मारा गया। कुनपेंग हम 5 सैक्रेड बीस्ट की पावर्स को तो नहीं एब्जॉर्ब कर सका, लेकिन हीवनली एम्परर ने फिनिक्स को मार डाला और उसकी पावर्स को ले लिया। तो वहां ज़ूफेन उसे कहता है कि मेरा यंग सांजी इस वक्त उस कुनपेंग के पास है, उसने कहा था कि वो उसे टीचिंग्स देना चाहता है, मुझे लगता है कि वो इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है। तो ड्रैगन उसे कहता है कि शांत रहो, तुम्हें क्या लगता है कि वो यहाँ पर तुम्हारे उस यंग सांजी को मार डालेगा? मुझे पता है कि वो किलिन का छोटा बच्चा है, लेकिन किलिन का छोटा रूप वहां पर अभी इतना स्ट्रॉन्गर नहीं है कि कुनपेंग उसे मारकर उसको एब्जॉर्ब कर सके। उसका अल्टीमेट मकसद यहाँ पर उसे स्ट्रॉन्गर बनाना है ताकि एक दिन वो यहाँ पर किलिन के ट्रू पावर्स को यूज कर सके। जब वो किलिन के ट्रू पावर्स के लेवल पर पहुंच जाएगा तब वो यहाँ पर उसे मार डालेगा और उसके पास उसकी सारी पावर्स को एब्जॉर्ब कर लेगा। लेकिन फिलहाल के लिए वो बच्चा जिसके लिए तुम परेशान हो रहे हो वो तो यहाँ पर कुनपेंग के एक दांत को भी गीला नहीं कर सकता। एक और बात, फिलहाल के लिए कुनपेंग के पास ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वो यहाँ पर दूसरे सैक्रेड बीस्ट की पावर्स को एब्जॉर्ब करके अपने आप को स्ट्रॉन्गर बना सके। तो ज़ूफेन उसकी बात सुनने के बाद अभी भी चिंतित होता है, सोच रहा था कि मेरा यंग सांजी इस वक्त बहुत बड़े खतरे में है, मुझे यहाँ से निकलने के बाद सबसे पहले जाकर अपने यंग सांजी को बचाना होगा। तो ड्रैगन उसे कहता है कि क्या तुम्हें पता है कि इस वक्त उसने तुम्हें यहाँ पर मेरे तक भेजा, उसने तुम्हें एक मिशन दिया होगा कि तुम्हें बाकी के सारे बीस्ट को जाकर आजाद करना होगा। लेकिन ये हम सभी लोग अच्छी तरह से जानते हैं कि तुम्हारे पास यहाँ पर आई ऑफ द वॉइड की पावर होने के बावजूद भी तुम इतने स्ट्रॉन्गर नहीं हो कि तुम हमें इस जगह से आजाद कर सको। लेकिन एक बात तो है कि हम सभी का दुश्मन एक है, यानी कि हीवनली एम्परर हम सभी का दुश्मन है, और तुम्हारा भी और इसके साथ साथ कुनपेंग का भी। हालांकि कुनपेंग ने उसका साथ मांगा था और उसने उसका साथ दिया भी, लेकिन थंडर फिनिक्स के मरने के बाद उसने यहाँ पर कुनपेंग के खिलाफ खड़े होना चूज किया क्योंकि हीवनली एम्परर बहुत ज्यादा कनिंग और बहुत ज्यादा होशियार है। वो अपने बराबर किसी को नहीं समझता, उसे पता है कि वो दुनिया में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि इस वक्त इस दुनिया में उससे ज्यादा पावरफुल कोई भी नहीं है। तो उसके बाद वो यहाँ पर कुनपेंग की बात क्यों सुनता या फिर उसका साथ क्यों देता? हालांकि हीवनली एम्परर एक बहुत ही पावरफुल और महान एम्परर इस वक्त दुनिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन अभी वो सैक्रेड बीस्ट से कुछ हद तक डरता है, स्पेशली उस थंडर फिनिक्स की पावर से। पर्पल लाइटनिंग एक बहुत ही पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स है, इतनी पावरफुल और डिस्ट्रक्टिव फोर्स के हीवनली एम्परर भी अगर उसके साथ हिट होता रहे तो वो भी उससे नहीं बच पाएगा। हीवनली एम्परर का अल्टीमेट प्लान जो था वो यहाँ पर इन सभी पावर्स को गैदर करना था, सैक्रेड बीस्ट की सभी पावर्स को हासिल करने के बाद ब्रेक थ्रू करना था और उसके बाद उसका असली प्लान एक्टिवेट होता। तो ज़ूफेन कहता है कि आखिर उसका असली प्लान था क्या? तो हमारा ड्रैगन उसे कहता है कि तुम्हारे पास भी तो यहाँ पर आई ऑफ द वॉइड की पावर है, यानी तुम्हारे पास आई ऑफ द वॉइड है तो तुम्हें तो पता होगा कि यहाँ पर इसके साथ क्या किया जा सकता है। अभी तक तुमने इसके अल्टीमेट लेवल को अनलॉक नहीं किया, वरना तुम्हें भी यहाँ पर पता होता कि इसका अल्टीमेट लेवल क्या है। आई ऑफ द वॉइड की मदद से यहाँ पर एक नई दुनिया क्रिएट की जा सकती है, ये इतनी पावरफुल है कि इसकी मदद से तुम एक पूरी दुनिया क्रिएट कर सकते हो जिसके ऊपर तुम एक गॉड बनकर राज कर सकते हो। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 701 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग इस कहानी को कंटिन्यू करेंगे कि अब हमारा ज़ूफेन यहाँ पर हीवनली एम्परर से कैसे बचेगा, क्योंकि हीवनली एम्परर उसके पास से अपनी आई ऑफ द वॉइड को लेने के लिए जरूर आएगा।